इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से आप ई बुक्स को इस्तेमाल करके अपने ऑनलाइन कोर्सेज को और भी ज्यादा सेल कर सकते हैं। नमस्ते, मैं वैष्णव, तो स्वागत है आपका टीच मोड पे। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे आप ई बुक्स को इस्तेमाल करके अपने ऑनलाइन कोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरली ई बुक क्या होता है? ई बुक इज बेसिकली जो बुक होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, जिसको हम कहते हैं ई बुक। तो यहाँ पे ई बुक जब आप परचेज करते हैं, डेफिनेटली आपने PDF फाइल या PDF बुक्स आपने शेयर किया होगा या बनाया होगा या पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ई बुक्स क्या होता है? Kindle इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी जहाँ पे आप अपने ई बुक्स को सेल कर सकते हैं, ई बुक्स परचेज कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। तो जब भी आप Kindle में जाके सर्च करते हैं तो भी चलिए जाते हैं Kindle में जाके देखते हैं कि ई बुक होता है क्या है, किस तरीके से आप थोड़ा सा रिसर्च भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो जाता है आपके लिए। तो अभी हम Kindle में आ चुके हैं। तो अभी हम Kindle में फॉर एग्जांपल अगर बुक ढूंढ रहे हैं सेल कोर्स, तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे 252 बुक्स हैं जो सेल कोर्स के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे ये कोर्स है, ये कोर्स है, बहुत सारे जो कोर्सेस हैं वो आप फ्री में परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास Kindle अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे इतने सारे जो कोर्सेज दिए गए हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डेफिनेटली यहाँ पे अलग अलग ऑथर्स ने इसको लॉन्च किया है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर कोई भी गूगल में जाके सर्च करता है कि हाउ टू सेल कोर्सेज ऑनलाइन, तो यहाँ पे अगर ई बुक वो अगर सर्च करते हैं या गूगल अगर समझता है कि हाँ आपको ई बुक भी यूज़फुल हो सकता है, तो फिर गूगल आपको सजेस्ट करेगा कि आप ये बुक जो है वो चेक कर सकते हो। Amazon आपको सजेस्ट करेगा कि ये बुक जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। तो फ़ायदा क्या होता है? डेफिनेटली आपको एक्सपोजर मिलता है और उसी के साथ साथ अगर आप ये बुक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये फ्री बुक में अगर लेता हूँ और ये बुक अगर मुझे बहुत पसंद आता है, सो इफ़ आई वांट टू नो मोर अबाउट द पर्सन, अगर वो कोई कोर्स सेल कर रहे हैं तो फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट आता है, फिर मैं उसको जाके परचेज कर सकता हूँ या उसके बारे में एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगा जानने के बारे में। तो आई होप आपको ई बुक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्यों सेल करना चाहिए। डेफिनेटली आप समझ पा रहे हैं कि वहाँ से आपको एक वाइडर ऑडियंस मिलता है, वाइडर एक्सपोजर मिलता है। डेफिनेटली आप कोर्स सेल करें बहुत अच्छी बात है, पर उसके ऊपर आप अपना ई बुक भी तो बना सकते हैं। ई बुक कैसे बनाना है वो भी बहुत एक सिंपल प्रोसेस है। जो आपका कोर्स का मटेरियल है उसी को यूज़ करके उसको सही तरीके से टाइप सेटिंग या फॉर्मेटिंग करके ऑनलाइन में उसको सेल कर सकते हैं Amazon के माध्यम से, क्योंकि ई बुक बनाने में आपको कोई पे कुछ नहीं करना पड़ता है। आप इजीली उसको ऑनलाइन Amazon Kindle में जाके उसको सेल भी कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि आप इसको अपसेल कर सकते हैं और क्रॉस सेल कर सकते हैं अपने वीडियो कोर्स के साथ। अगर आपके वीडियो कोर्स को आपने सेल किया है, अगर आपके कोई स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसका कोई रिटर्न मटेरियल है या नहीं, इसका कोई रिटर्न बुक है या नहीं, इसका कोई ई बुक है या नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप क्रॉस सेल कर सकते हैं कि हाँ ये बुक आप जाके परचेज कर सकते हो। और उसी तरीके से अगर कोई आपका बुक परचेज करता है, बुक में आपने मेंशन किया कि इसके बारे में अगर आप वीडियो कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट में आके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपने बुक के माध्यम से अपना जो कोर्स है वो क्रॉस सेल किया। सो दिस इज हाउ आप जो है अपने कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को अपसेल कर सकते हैं या क्रॉस सेल कर सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो रीच हो जाता है इट ऑल्सो ग्रोज, बिकॉज आप बुक भी सेल कर रहे हो, आप वीडियो कोर्स भी सेल कर रहे हो। ये एक ऑडियंस है, ये एक ऑडियंस है, और ये फॉर एग्जांपल ये B ऑडियंस है, ये A ऑडियंस है। तो उसको इसके बारे में पता चलता है, इसको इसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे अगर 10 कस्टमर है, यहाँ पे अगर 10 कस्टमर है, तो आपके पास टोटल कितने कस्टमर आते हैं? 20, क्योंकि वीडियो कोर्स अगर आप सेल करते हैं तो आपके पास 20 कोर्स था। तो ये आपका बहुत एक बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आप एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस, यानी आप अपने प्रोडक्ट को यानी कोर्स और ई बुक्स को सेल कर सकते हैं या एटलीस्ट उनको रीच कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है ई बुक का, क्योंकि जब भी आप वीडियो बनाते हैं वीडियो का एसईओ नहीं होता। यानी जब आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो गूगल उसको सर्च कर सकता है, उसको रैंक कर सकता है, समझ सकता है कि क्या है। बट जब आप वीडियो बनाते हैं तो उसको एसईओ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप जब ई बुक लिखते हैं या उसको उसी कंटेंट को आप ब्लॉग पोस्ट के हिसाब से अगर आप पुटअप करते हैं तो वो एसईओ में भी आपको मदद करता है। यानी एज अ बुक भी आपका मदद करते हैं, यानी हाउ टू सेल कोर्सेज वो बुक आपका सजेस्ट करेगा। और यहाँ पे अगर आप सेल कोर्सेज के ऊपर अगर कोई कोर्स बना रहे हैं तो वहाँ पे अगर कोई सर्च करता है तो वहाँ पे एसईओ में आपको मदद मिलती है, क्योंकि आपका जो बुक है वो रैंक करेगा, आपका जो रिटन कंटेंट है वो रैंक करेगा, और उसके माध्यम से आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज के लिए ऑडियंस को लेके आ सकते हैं और अपने कंटेंट को सेल कर सकते हैं। यानी बुक का जो कंटेंट है उसको एज अ ब्लॉग पोस्ट आप तैयार करके पुटअप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। वहाँ पे एज अ ब्लॉग पोस्ट डाल के आप एसईओ के माध्यम से ट्रैफिक को गेन कर सकते हैं और एक ऑडियंस को बिल्डअप कर सकते हैं। तो अभी आप सोच रहे हैं कि कोर्स तो बनाया, अभी ई बुक भी बनाना पड़ेगा, इतना झमेला? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं सिंपल प्रोसेस आपको बता देता हूँ। यानी कि जो भी आपका वीडियो कोर्सेज बना रहे हैं, वीडियो कोर्सेज का डेफिनेटली अगर आप इंग्लिश में बना रहे हैं तो उसका सबटाइटल होगा। उसी सबटाइटल को अगर आप सही तरीके से फॉर्मेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वही आपका बुक का कंटेंट हो जाता है।
सही बात है ना। यानी आप जो वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो को ही आप यूज़ करके अपना जो बुक का जो कंटेंट है उसको भी बना सकते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है जो मैंने भी किया है, वो आप भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है आपको, थोड़ा सा ये फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्चुअली इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सिंपल टिप्स एंड टेक्निक्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी प्रोसेस। और उसके बाद जब अपना ई बुक सेल कर रहे हैं और अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा क्या है, डेफिनेटली आपका एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाता है। यानी अगर आपका 10 कोर्स अगर सेल कर रहे हैं, वहाँ से अगर फॉर एग्जांपल अगर 500 कमा रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, उसी जगह पे अगर आपके 5 बुक्स अगर सेल कर रहे हैं या 50 बुक्स अगर सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर आप 500 अर्न कर रहे हैं तो आपका इनकम कितना होता है, डबल हो जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ई बुक्स इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ मेकिंग रेवेन्यू। वो भी ऑटोमेटेड है, जैसे आप अपने कोर्सेज को लार्जर ऑडियंस को सेल कर सकते हैं उसी तरीके से आप अपने ई बुक्स को भी एक लार्जर ऑडियंस तक सेल कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई हाईली सजेस्ट यू, जब भी आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज को तैयार कर रहे हैं उसी के साथ साथ ई बुक्स भी आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि आपका जो ग्रोथ है, रीच है, वो भी बढ़े और आपका रेवेन्यू भी ग्रो हो।